मेरा भाई जुराबें जो आजकल हैं ना नैलून की या कॉटन की, इन पे मसा नहीं होता। अइम्मा अरबा का इत्तेफाक है कि अलमसु अलल खुफ़ैन मौजू पर मसा होता है जो चमड़े के, या नालैन जो है ना सकीफ़ है या नीचे से मजबूत लगा हुआ हो कम चमड़ा या और कोई मोटी चीज़ के पानी अंदर न जाए। मैं एक मस्जिद में इमाम हूँ, नमाज में तिलावत करता हूँ, घबराहट होती है, कोई ऐसी बात नहीं। नमाज से पहले पढ़ा करो रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अगर एहराम की हालत में हम यहाँ जो हम्माम है उनमें जो साबुन हो, अगर खुशबू हो तो इस्तेमाल ना करें, खुशबू ना हो एंटीसेप्टिक हो तो वो कर सकते हैं। कहती है बच्ची हमारी कि हमारे ऊपर कर्ज है, अपना घर भी नहीं है, एक आदमी को वीज़े के लिए कहा है, अभी वीज़ा भी नहीं मिला। तो मेरी बेटी हर मुश्किल में एक तो इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें और एक हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह तबारक व तआला। ये ज़रूरी नहीं होता, हमने गलत उम्मीदें लगा ली। हर आदमी के पास घर है, यानी आप वहीं जिस मोहल्ले में रहती हैं ना, पूरे मोहल्ले पे नजर, हर बंदे के पास घर है, हर बंदा वीज़ा लेके दूसरे मुल्क में गया हुआ है। ये क्या है? इस्तिखारा करें, फिर अल्लाह ने मांगे खैर हो मिल जाए, ना हो दफ़ा हो। अगर दम वाजिब हो जाए और दम देने की ताकत ना हो तो जब अल्लाह पैसे दे अपने मुल्क से पैसे भेज के दम कराए, और कोई हल नहीं है। वो रोज़े जो हैं वो हज की बकरी के होते हैं, ये जुर्माने वाली बकरी के नहीं होते हैं। हालत एहराम में मैंने भूले से साबुन से हाथ धो लिए, 2 4 5 रियाल खैरात कर दो, दम नहीं है। बहरहाल वालिद साहब ने 10 घंटे के बाद सर मुनाया, मैंने 13 घंटे के बाद, दोनों पे दम पड़ गई। मैं मदीने से एहराम बांध के नीयत करके आई हूँ, अब नापाकी की हालत है, 8 दिन हो गए हैं, लेकिन या तो फ़्लाइट पीछे करवा लें वरना फिर दम पड़ जाएगा, उम्रा बातिल हो जाएगा, और ज़िंदगी में फिर तुम्हें उम्रा भी कज़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए सीट 100 रियाल दे के 10 दिन और बढ़ा लें। मर्द अगर मस्जिद आयशा से एहराम बांधे उसका भी उम्रा हो जाता है। जिंदा के लिए उम्रा तवाफ़ नहीं, दुआ करें। कहते हैं कि मैंने दुबई से एहराम बांधा, शलवार निकालना भूल गए, मक्का होटल में याद आया तब शलवार निकाली। तुम जो चादर बांध रहे थे उस समय में शलवार नजर नहीं आई है ना, ये अकल की बात है। बोले बहरहाल दम पड़ गई। जो नमाजें हमने जानबूझ के छोड़ी हैं वो भी कज़ा कर सकते। कज़ा की नीयत यही है कि जो मैंने छोड़ी उसकी कज़ा पढ़ रहा हूँ बस। तवाफ़ के 2 चक्कर मुकम्मल हो गए, नमाज की वजह से तवाफ़ रुक गया। बेहतर ये है कि नमाज के बाद फिर पहले से शुरू करें। जो लोग उनके लिए नमाज नफिल पढ़ सकते हैं। घर में औरतों का मीलाद या मर्दों का मीलाद बनाना बिदअत है। 11वीं को न्याज खाना बिल्कुल नाजायज़ है। रफ़ा यदैन जो है वो सुन्नत है, लेकिन अफजल है ना करना। असर के बाद नफिल न पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें। मेरी खालादाद बहन है जिसके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगें, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। उठते बैठते चलते फिरते
बहरहाल पहले 6 बेटियाँ हैं, अब बेटे की ख्वाहिश सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। मेरे जिस्म में रसोलियाँ हैं, चर्बी की मानद है, जिस्म में बुरी लगती हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए, जमजम से गुस्ल करो। कर्जा है तो आप इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें। मेरी बहन का बेटा है, चल नहीं सकता, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। अल्लाह सब की औलादों को साले बनाए, दीनदार बनाए, अच्छा बनाए। जो बेनमाजी हैं अल्लाह उनको भी नमाजी बनाए। रिज़्क़ में बरकत हो, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें। मेरे घर में एक बेटा और 3 बेटियां हैं। अब फिर मैं उम्मीद है अल्ट्रासाउंड में उन्होंने फिर बेटी की बात दी है। बस अल्लाह से दुआ मांगते, बेटी दे नेमत है, बेटा दे तो नेमत है। कारोबार में बरकत के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ें। सांस की मरीज़ हूँ, अल्लाह से शिफा की दुआ मांगें और जमजम पी के जितने दिन यहाँ हैं हर नमाज के बाद पिएँ और चेहरे पे भी डालें और दुआ करें। शुगर के लिए भी यही है कि 2 बड़े चम्मच जो है ना रात को सोते हुए और सुबह निहार जैतून का तेल ले लें, वो पिएँ। तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद का मौका मिले बिल्कुल बोसा दें। पता नहीं है, उन्हें समझ नहीं। 12 रोज़ा रसूल पे अपना सलाम पढ़ें। मगरिब की अजान के बाद अगर नफिल पढ़ें मुस्तहब है। खाना काबा की बार बार हाज़िरी के लिए यहाँ हैं, आप दुआ मांग के जाएं। मेरी बेटी है, उसका बेटा फौत हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह पे राज़ी रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे रोने से क्या होगा, नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अबू हुरैरा नाम रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं। ऐसे ये नाम है ही नहीं, कुनियत है। पता नहीं किन लोगों ने बना रखा है कि अबू हुरैरा नाम है। अबू हुरैरा तो कुनियत है, उनका नाम तो अब्दुल रहमान इब्न सख्र था। क्या रात के वक्त नाखून काट सकते हैं? खाना खा सकते हो तो नाखून क्यों नहीं काट सकते? बहुत लोगों ने मसले बनाए हुए हैं, बाकी सारे काम रात को कर लेते हैं, नाखून नहीं काट सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर किसी पे कर्जा है उसको ज़कात दे सकते हैं। मेरी शादी राजनपुर हुई है, शादी को 7 साल हो गए हैं, इलाज भी करवाया है, तो बहरहाल किसी में नुक्स तो है ना, जिसका नुक्स है उसका इलाज करें और फिर अल्लाह से इसी दुआ से दुआ मांगते रहें, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मेरे दफ्तर के करीब बरेलवियों की मस्जिद है, मजबूरन न पढ़े नमाज तो बेहतर है, चूँकि वो लोग बिदअत करते हैं। अल्लाह हिदायत दे। मेरी बीवी चलने फिरने से माजूर है, उसके लिए उम्रा हाँ कर सकते हैं। इस इस्तिखारे का मसनून तरीका यही है कि 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआए इस्तिखारा पढ़ें 3 दफ़ा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका, वो लिखी हुई ले लें, लंबी दुआ है, याद नहीं होगी आपको। मेरी बहन ने वीज़ा लगवाया था, उम्रे का टिकट भी कराया, लेकिन वो पहले फौत हो गई। अल्लाह उनको उम्रे का सवाब देंगे, अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है। गुजारिश ये है कि कोई भी किताब जो है ना जी हज और उम्रा की, वो ले लें, कोई भी, उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, उसमें आपको ये रिवायत मिल जाएगी कि पहली नज़र पर दुआ कबूल होती है। इसीलिए हुक्म है कि जब देखो तो कहो कि अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तशरीफ़न व तकरीमन व ताज़ीमन
व महाबतन व बिरन व तक़वा ज़िद मन करमहु व अज़्ज़महु शर्रफ़हु मिम्मन हज्जहु व अतमरहु तशरीफ़न व तकरीमन व बहाबतन व बिरन व दुआ ही लिखी हुई है बाकायदा। मेरी पॉकेट से 500 रियाल किसी ने निकाल लिए हैं, अल्लाह उसको हिदायत दे, तुम्हें उसका बदला दे। तफरीज बिन हमूम का माना हम और गम से निजात, तईब ऐसे माना है कि खुली राहत के साथ ज़िंदगी। वजूबुल जन्ना और माना वाज़िह है, हिदायत इला तरीक़ इरशाद, हिदायत की तरफ जाना। 786 से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये बिल्कुल लोगों ने हिसाब बनाया है, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं। तुम अपने नाम का अदद निकाल के लिखा करो 420, 840, सिर्फ कुरान के साथ मजाक करते हो। बिस्मिल्लाह लिखो, कोई 786 नहीं, कुछ नहीं। बीमा पॉलिसी नाजायज़ है। आदम जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उन्होंने कहा है कि इस्लामी है, पर कोई पॉलिसी इस्लामी नहीं होती, आप वापस करें, जान छुड़ाएं। एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि मैंने अपना महर और अपने हकूक़ तुम्हें बख्श दिए हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, तो ठीक है, पर लेकिन पहली का हक भी तो अदा करना हो। दूसरी शादी का माना ये तो नहीं कि पहली को छुट्टी कर दो। शुगर का भी मैंने बताया है कि जैतून इस्तेमाल करें। बच्चों के इम्तिहान है तो इम्तिहान से पहले सूरत नशरह लका सदरक 7 दफ़ा पढ़ें। मदीने जा रहे हैं, जाते हुए दरूद शरीफ पढ़ें, रास्ते में भी और वहाँ भी। मेरे बेटे की खांसी, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आपने देखा नहीं, मैं खुद इसी मुसीबत पे अल्लाह माफ़ करे मुब्तला हूँ, अल्लाह शिफा दे। हमारे मरीज़ अस्पताल में, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हमारे भाई के दिल के वाल बंद हैं, दुआ भी करें, लेकिन उसको जाके बाकायदा एंजियोग्राफी करा के उस खुलवाएँ। सिर्फ वजीफ़ों में ना बैठे रहें वो जब तक फौत हो जाए। इलाज भी करो, फिर वजीफ़ा भी पढ़ो। मेरी वालदा के लिए जायज़ है कि दौरान इद्दत महरम के साथ मक्के है, उसको घर से निकलना मना है तो मक्के क्यों आ जाए? इद्दत में तो घर से बाहर ही नहीं जा सकती, तुम उसको मक्के बुला रही हो। माशाअल्लाह। इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं बाब इस्माइल को, भाई जनाजे के लिए अलग जगह बनी हुई है, जैसे जनाजा गाह होती है, इसमें क्या तकलीफ़ है किसी को? आप जहाँ भी खड़े हैं आपका जनाजा ठीक है। जो लोग यहाँ बग़ैर तनख्वाह के काम करना चाहिए, इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। मेरा चाचा बीमार है, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए। मीलाद वाला मसला जो है ये बिल्कुल मन घड़त है, इसका न कुरान में न हदीस में सबूत है। न सहाबा ने मीलाद मनाया, न अहले बैत ने मनाया। तो 600 साल बाद एक बादशाह ने रस्म जारी की। अजान के पहले जो सलात सलाम पढ़ते हैं वो भी बिदअत है। अगर सुन्नत होते तो हज़रत बिलाल पढ़ते हैं। मुसाफरी में नमाज कज़ा हो जाए, घर में आएगा फिर वो कज़ा वही करेगा जो मुसाफरी वाली है। जो फौत हो गए उनके लिए उम्रा करें, तवाफ़ करें, सब ठीक है। अगर दूसरी शादी करें तो क्या पहली औरत से ही जान लेना ज़रूरी है? शरीयत में ज़रूरी नहीं है, कानून जाने तुम जानो। मेरे दिल में शैतानी वसवसे आते हैं, ला हौल ज़्यादा पढ़ा करो। इमाम अबू हनीफा रहमत फजर के बाद नमाज न पढ़ें जब तक सूरज न निकले, असर के बाद न पढ़ें जब तक सूरज डूब न जाए। माहवारी में औरत हरम नहीं आ सकती, सामने बैठ के मैदान में काबे को देख सकती है। उम्रे वाली औरतें अगर होटल में नमाज पढ़ें उनको लाख का सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये हरम वाला तो नहीं मिलेगा। ये तो 27 लाख है। पर्स में कुछ पैसे थे साथियों के, मदीना मुनव्वरा में गुम हो गए। साथी अपने पैसे नहीं ले रहे तो उनकी मेहरबानी है, अच्छी बात है, उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया।
तुम्हारे पास अमानत थे ना, तुम्हारे पास कोई कर्जा तो नहीं था उनका। तो अमानत का हुक्म यही है कि अगर वो गुम हो जाए तो उसकी कज़ा नहीं करनी पड़ती। जिंदा बंदे के लिए दुआएं करें। ना मन काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला युरसिलु अलैहि अशर सलवातिन व रहमतिन मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। सफ़ा मरवा में एक चक्कर छूट गया, 6 मुकम्मल किए, बाल भी कम लिए हैं, 12 दोबारा उम्रे की ज़रूरत नहीं है, 6 चक्करों से भी हो जाता है। अगर हमने उम्रा किया है, सर पे उस तरह फिरवा लिया, दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर उम्रा फिर भी उस तरह फिरवाना पड़ेगा, बाल हूँ या ना हूँ। एक औरत अगर यहाँ आई है, कहाँ से आई है, जहाँ से आई है, अगर नियत करके आई है उम्रे की, तो बैठी रहे होटल में, जब पाक उम्रा करे, उसको कहीं मस्जिद ऐशा उतर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नियत कर चुकी है। रुकन यमानी पे हजूर पाक ने हाथ लगाया है और 70 फरिश्ता खड़ा है दुआ के लिए। दुआएं छपी हुई पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर चौथाई हिस्से से कम पे उस तरह लगाया, इंशाअल्लाह दम नहीं पड़ेगी, लेकिन कम अज़ कम 1/4 हिस्से सर पे उस तरह फिरना चाहिए। अगर एहराम की हालत में होंठों के नीचे के बाल साफ किए तो बिल्कुल दम पड़ जाएगी। इबादत में खुशू और खुजू आएगा कि जो भी तिलावत करो नमाज में एक एक लफ्ज़ पे गौर करो। नफिल पढ़ो या सुन्नत पढ़ो या फ़र्ज़ पढ़ो, सबका एक का लाख मिलेगा इंशाअल्लाह। कसर का माना यह है कि कम अज़ कम चौथा हिस्सा बालों का कट जाए, ये है कसर। मैंने पहले उम्रा किया, 4 जगहों थोड़े थोड़े बाल कटवाए, दूसरा उम्रा की हल करवा दिया। बहरहाल बीवी शीवी हलाल है, आइंदा एहतियात करो। अगर खामद अपनी बीवी के बाल काट सकता है, काट सकता है। महरम अगर मौजूद है तो बीवी किसी दूसरे के साथ आ सकती है, नहीं आ सकती। आप मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपकी जज़ाए खैर अता फरमाए। कहते हैं जी सऊदीया में शादी हुई है, कुल माल 30,000 रियाल मुकर्रर, 30,000 रियाल ही दोगे, इंडिया की करेंसी क्यों दोगे? जब मुकर्रर रियाल है तो रियाल दोगे। हजूर पाक ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे नमाज पढ़ी, यहाँ पढ़ी है। हर तवाफ़ के बाद 2 रकात वाजिब हैं। एहराम की हालत में ज़ख्मी हुआ, खून निकल गया, कोई दम नहीं है। होटल के वाशरूम में एक बिच्छू था, मैंने मार दिया, अच्छा किया, कोई बात नहीं। मुझे पेशाब की तकलीफ़ है, इसलिए मैं अपनी रिहाइश पे नमाज़ पढ़ता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। हर नमाज के लिए वज़ू करें, मसलन असर को वज़ू किया, वो मगरिब तक काफ़ी है। आप नीचे अंडरवियर रखें, या और भी कई चीज़ें आ गई हैं पेशाब रोकने के लिए। अफजल उम्रा मदीना शरीफ से है, मक्के से नहीं है। एक औरत जो है उम्रे पे आई हुई थी, इमारत पे गए, सो गए, 4 पाई गिरी, उस बेचारी की टांग टूट गई, अस्पताल में है, 15 दिन बाद उम्रा कराए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि दम भी दें, क्योंकि जब उज़्र से आदमी रुक जाए, उज़्र बीमारी हो या कुछ हो, तो फ़इन उहसिरतुम वमस्तयसर मिनल हदी, जब तुम रोक दिए जाओ तो तुम्हें लाज़िमन कुर्बानी की बकरी देनी होगी। कहते हैं जी दूसरी शादी के लिए वजीफ़ा बता, वजीफ़े की ज़रूरत नहीं, पैसे शैसे इकट्ठे करो, जब माल होगा तो शादी हो जाएगी। जब माल ना हो ना, 100 वजीफ़ा पढ़ो, कोई शादी का रिश्ता नहीं होता।
ये सारा काम वजीफे से तो खाना चाहते हैं। खाना ना खाएं जनाब, वजीफा पढ़ा करें। पानी ना पिए, वजीफा पढ़ा करें। ये क्या बात है? असबाब पैदा करो। जब तुम्हारे पास दौलत होगी, पैसा होगा, सब पूछेंगे भी नहीं, 3 शादियाँ करो। जब कुछ ना हो तो एक मिल गई, उस पर शुक्र करो। हवाई जहाज में भी नमाज पढ़नी होती है। एहराम बांधा, दिल की तकलीफ से एहराम खोल दिया, बहरहाल दम पड़ गई। गरीब हैं, जब अल्लाह तौफीक दे दम कर दे। हमारे एक दो अख्तर साहब ICU में हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। औरत जनाजे की नमाज जमात के साथ पढ़ सकती है, पढ़ सकती है। बहरहाल जो मस्जिद हराम में 1 का लाख है, वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के सब के लिए है। अल्लाह ने कोई तकलीफ, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, सब के लिए है। जवल रहमत पर नमाज पढ़ना बिदअत है। औरत जनाजा पढ़ सकती है। मैं आपके हाथ पे हिफ्ज़ करना शुरू कर, बेहतर ही है मेरा भाई, हिफ्ज़ शुरू करने के लिए यहाँ बड़ी क्लासें लगती हैं कारियों की, उनके पास शुरू करें। हुदूद हरम जो है वो लिखी हुई है, बाहर नक्शा लगा हुआ है, पढ़ लें। बहरहाल उधर अरफात तक है, उधर मस्जिद आयशा तक है, उधर जेराना तक है, सारी हुदूद वाज़ेह हैं। ये सारा जो है मक्का मुकरमा का शहर, हत्ता कि मिना भी हरम में है, मुज़दलिफ़ा भी हरम में है। वल्लाहु आलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला यस्रिफ़ु सुअ इल्लल्लाह, माशाअल्लाह मा कान मिन निअमतिन फमिनल्लाह, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला मल्जा वला मंजा मिन्हु इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला, अल्लाहुम्मा अर्हम ज़अफ़ना वजबुर कसरना वश्फिना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना वस्रिफ़ दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बर्सि वल जुनून व सय्यिल अस्क़ाम। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी नफ्सानी बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद साले अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनके खैर के रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा। या अल्लाह जिनका रिज़्क़ तंग है उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इस बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह सारी दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दीन के इदारे हैं, दीन की जमातें हैं, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, हलब में हैं, शाम में हैं, कश्मीर में हैं, अरब में हैं, अजब में हैं, अफ़गान में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियना, अल्लाहुम्मा इश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि।